केस है। इट वाज ग्रेट स्पीकिंग व्यू योर इसकी ए सर्विस एजेंसी है। एज प्रॉमिस इसको हमने 30,000 रुपये का बेचा था। ठीक है। इनके पार्टनर बैठे थे मीटिंग में, लेडी पार्टनर थी, फीमेल। co-founder और ये वेकेशन पर गया हुआ है थर्सडे फ्राइडे नेक्स्ट वीक। ठीक है। तो अब मैं झलक बन रहा हूँ और आपने मेरे को कॉल किया है। ठीक है। नॉर्मल कॉल आपने मेरे को करी है एंड आई एम झलक। तो अब आप मेरे को कॉल वॉल करके जो भी आपने मेरे को बोलना है वो बोलो, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। सर फोन पे ना? हाँ हाँ। ठीक है। स्टार्ट करो सर। हाँ हाँ। हेलो झलक। यस हुज दिस? आई एम यश कीर्ति स्पीकिंग फ्रॉम CH कैंप्स। CH कैंप्स नहीं है, ग्रोथ हैक कैंप्स है। GH कैंप्स। सॉरी, GH कैंप्स, सॉरी, GH कैंप्स। I don't remember what GH camps is. Actually, you booked a call for LinkedIn growth meeting, Okay. and today is your meeting. मीटिंग तो हो गई है ना यश कीर्ति। अब सब आप मीटिंग फॉलो हो अप गई कॉल है? ले रहे हो ना मेरे से। अच्छा, फॉलो अप ले रहे हो। ठीक है, ठीक है। So, झलक, आप अभी बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं रिगार्डिंग regarding to my company proposal. I will share you on the email and as well as WhatsApp. आई डोंट रिमेम्बर। Okay. बोलो। तो मुझे अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा ना उनको, फिर उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। तो यश कीर्ति ऐसे बात करोगे ना, बंदा फ़ोन मुंह पे काट देगा आपके। आप तो कहते कि आपने वाले सेल्स करी हुई है यार। बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है आपके तो। सर सेल्स करी हुई है मैंने, बट अभी थोड़ा डर सा लग रहा है। किससे डर लग रहा है? मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। इतना टाइम वाला। मतलब मैं हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर सकती हूँ ना, ऐसा कोई मैंने तो प्रॉब्लम आपको नहीं मना है ही कि नहीं इंग्लिश किया। में। सर दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाय झलक, हाउ आर यू? आई एम यश कीर्ति फ्रॉम GS कैंप्स। पहली बात तो वो झलक नहीं है, वो झलक है। नाम ही झलक। गलत ले रहे हो आप। हाय झलक। झलक है, झलक झलक नहीं है। पर्सन को। झलक। हाँ। झलक। पर्सन को ऑफेंड मत करो। नाम गलत लेने से पर्सन ऑफेंड हो जाते हैं। ओके। हाय झलक। यस हुज झलक। दिस? आई एम यश कीर्ति स्पीकिंग फॉर GS कैंप्स। ओके। आई डोंट नो। एक्चुअली आपके साथ मीटिंग हुई थी लास्ट वीक रिगार्डिंग टू लिंक्डइन ग्रोथ। डू यू रिमेम्बर दैट? लास्ट वीक? नहीं। आई थिंक लास्ट वीक की हुई थी। मैंने आपको ईमेल भी दिया करा था अपनी कंपनी की तरफ से। यश कीर्ति, ये मीटिंग ना 28 मई को हुई थी। तब प्रॉपर वही चीज बोलनी पड़ेगी। तो आप मेरे से बात किस बात पे कर रहे हो? ओके। मई की मीटिंग को आप लास्ट वीक कैसे कह सकते हो? मेरे को याद होगा लास्ट वीक कौन सी मीटिंग हुई थी, मेरे को कल का नहीं याद रहता। ओके। एक्चुअली 28 मई को हमारी मीटिंग हुई थी आपकी हमारी टीम के साथ। डू यू रिमेम्बर दैट? नहीं। ओके। मैं आपको आपको हमने हमारी टीम ने आपको एक ईमेल भी शेयर किया था और व्हाट्सएप भी शेयर किया था। डू यू रीड दिस? जब मेरे को याद ही नहीं है तो आपका ईमेल और वो सब कैसे याद होगा मेरे को? एक बार हम और मीटिंग कर सकते हैं अगर आप कुछ रिमेम्बर नहीं है तो, फिर एक बार डाउट क्लियर्स करने के लिए आपके। मैडम ऐसे तो कोई भी बात नहीं करता। सर क्वेश्चन तो फॉलो अप में लोग यही पूछते हैं ना कि मतलब आपको मतलब यही तो पूछते हैं कि जब कौन सी क्लाइंट कंपनी ने की मना ही बात कर कर रहे हो। दिया कि उसको याद ही नहीं है तो आप उसको ये बोल रहे हो, ये बोलोगे कि एक और मीटिंग कर सकते हैं? उसका टाइम कीमती नहीं है क्या? वो देखेगा ही नहीं आपकी तरफ, उसको याद ही नहीं है मीटिंग किस बारे में थी।
आप बता ही नहीं रहे हो मीटिंग किस बारे में हुई थी। आपसे भी बोल रहा हूँ हमने ईमेल और व्हाट्सएप किया था। अब अगर वो ये कहेगा चलो मैं देख के बताता हूँ, वो देखेगा ही नहीं आपका ईमेल और व्हाट्सएप, उसे याद ही नहीं है कौन से सब ईमेल से फिर आया था। सर, या तो मैं उसे ये बोल सकती हूँ ना कि हम लिंक्डइन के थ्रू आपके लिंक्डइन के रिगार्डिंग आपकी बात हुई थी, मीटिंग हुई थी। लिंक्डइन के रिगार्डिंग मतलब उसने कितने लोगों से बात करी होगी। कंटेक्स्ट तो यही रहेगा, मगर थोड़ा सा वे ऑफ स्टाइल बदलेगा। अब आप झलक बनो, मैं आपसे बात करता हूँ, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, मतलब जो आप मेरे से पूछे थे, जो आंसर मैंने दिए थे वही आंसर देना। आपको डिफरेंस अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाय झलक, हाउ आर यू? आई एम गुड। Zalak, हु इज this दिस? is yeah, Zalak, this side Rohan speaking from GH Camps. 2 months back, we had a meeting regarding LinkedIn growth agency, LinkedIn growth marketing, wherein we discussed about like how we can take your business to the next level and build your personal brand. And if I'm not wrong, you emailed back to me where you stated that like you need to talk to your partner and then you will get back to me once you will discuss it. So, did you get a chance to talk with your partner and discuss about the solution that I shared with you? बोलो। आई डोंट रिमेम्बर कि मीटिंग में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है मीटिंग के बारे में। No problem, Zalak. 2 months back, we actually discussed about how we can take your LinkedIn to the next level by optimizing it, by engaging through your profile 10 to 20 times a day, and also reaching out on your behalf to your ICP by marking them either into the three categories: qualified, partially qualified, and disqualified. And on the meeting, you told me that like you are traveling that week, and then you will discuss it with your partner. And then I emailed you the steps as well, and then you emailed back to me that like you will get back to me afterwards. But we got occupied in some other things, and that's the reason why I was not able to follow up you at that time. So that is something on me, uh, which I definitely take care of the next time. But if you now recall me, and then we can discuss it further. So can you recall the things that we discussed or not? I I I recall all things. Actually, what exactly do you do? Can you tell me? So Zalak, well, like I think in the 30 minutes call we discussed everything in depth, like how we help other people grow their brand, reach out to them, getting them the people who are actually interested in buying your services. So this is where we spent out our 30 minutes, and then I proposed you the complete structure along with what we discussed in the meeting. So if you still don't remember, then what we can do is like I can forward you the email again, and then you can go through with the email because all the things that we discussed. And then if you feel like you need to continue this part, then we can take on another call. If you feel like a very quick call, or maybe a Zoom meeting, whatever you prefer, if that makes sense. And what happens if I don't get results? So that is something that we need to find out, because it's not about just delivering results. It's about the right approach. The system that I have in place, we have already implemented this system on 37 plus clients, and so far my average is 5 to 10 clients per day. Because you don't get results when you target wrong people or when you go in the wrong direction. But before we reach out, we always make sure that the kind of people that we are reaching out and the direction that we are taking is in the process that we are taking is in the right direction. So this is where we feel so confident in delivering the results, and so far we have been very consistent in delivering the results. So I'm damn sure that like we will also deliver the results in your industry. And for your case, we are already working with 5 plus AI automation agencies, and we are giving them 50 plus positive results in a month. So AI part is something that we feel very confident about it. Okay. And Rohan, why should I choose CH camps only? Uh, the reason behind this is that if you look into the market and my competitors, most of them are using the same copy pasted templates, but we don't do that. It's not only about sending out the outreach messages; it's about standing from the crowd, and this is where our outreach strategy works. So we craft personalized messages for every person. We don't do copy pasted templates, and that's how we grab the attention of your ICP to our messages. And this is what is like getting us a result for 5 other automation agencies. Okay.
तो सर इस तरीके से मुझे आंसर देने होंगे, क्या इतनी फास्ट आंसर देने होंगे। आप स्लो आंसर दे दो। स्लो आंसर दोगे तो दिख रहा है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, थोड़ा सही से बोलोगे तो दिखेगा कि आप कॉन्फिडेंस हो। आप क्वेश्चन पूछने में ही मेरे से कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पा रहे थे। सर फोन पे हो जाता है मेरे से, मैं ना मतलब नहीं कर पाती जी, जी सामने ना, तो बट मैं कर लूंगी, मुझे यश पता कहती है। है अभी आप फ़ोन पर ही हो, मैं आप सामने नहीं हो, मैंने अपनी वीडियो ही बंद कर रखी है इस चक्कर में। अब मैं फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं। सर एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। आप एक बार कॉल कट करके 2-3 केस स्टडीज़ को ढंग से पढ़ लो। ये कॉल की मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, इसको ढंग से कर लो। सर क्यों? इसकी है रिकॉर्डिंग मेरे पास। इसकी रिकॉर्डिंग आपने कब ली? अच्छा आपने जो अभी रिकॉर्ड करा वो, हाँ ठीक है। ये मुझे लगा दोबारा आप, से देखो। अपनी ठीक है। जो आपने जो जब मैंने आपने जब मेरे से फ़ोन किया और जब मैंने आपको फ़ोन किया, दोनों में डिफरेंस देखो। जमीन आसमान का। तो वही चीज़ का मेरे को डिफरेंस चाहिए आपके एंड से। बाकी चीज़ें सर क्वेश्चन जो मैंने बनाए थे कि मुझे लगा था आज आप क्लाइंट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो मैंने आपसे पूछा, तो ये क्वेश्चन सही थे ना? क्वेश्चन तो सही नहीं है ना, मैं तभी तो वो चीज़ कह रहा हूँ, आपके क्वेश्चन सेंस ही नहीं बना रहे थे। नहीं, क्लाइंट यही तो पूछते हैं कि मतलब मैं आपकी कंपनी को क्यों चूज करूं और प्राइसिंग के लिए। क्लाइंट ये सब नहीं, ऐसे नहीं पूछता है कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन कभी भी डाल दिया। क्वेश्चन का अच्छा सीक्वेंस होता है। पहले आप कह रहे हो कि मेरे को याद ही नहीं है, फिर एकदम से आप मुझे कह रहे हो कि वाई आई चूज़ यू। क्लाइंट ऐसे थोड़ी बात करता है। ठीक क्लाइंट है। तो सीक्वेंस में जाएगा ना, उसे जब याद ही नहीं है तो मैं तो उसे यही कहूँगा कि भाई जब मैंने आपको कॉल पे ये कहा था कि मैंने आपको पूरा 30 मिनट्स में एक्सप्लेन यही सब किया था, तो आप एक बार मेरा ईमेल जाकर चेक कर लो। फिर आपने मेरे से एकदम से क्वेश्चन पूछ लिया कि वाई आई चूज़ यू। क्लाइंट ये सब थोड़ी पूछता है। और जैसे क्लाइंट कहेगा हाउ मच डज योर कॉस्ट, सर मतलब सर योर सर्विस कॉस्ट, तो वो तो हमने उसको ऑलरेडी सर्विस कॉस्ट लिखा हुआ है ना ईमेल में। मैं वही बोलूँगा कि भाई जो नहीं ईमेल में उसको आई मतलब जस्टिफाई कैसे करेंगे हम इस चीज को? वो इतने तो क्वेश्चन ईमेल। नहीं पूछता वो कॉल के ऊपर, वो ये सब चीज़ें नहीं मांगता हमसे। ठीक है, ओके। बस कहती है प्लीज़ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो इस पे। लास्ट हफ्ते ये कॉल मुझे आपसे लेनी थी, लास्ट हफ्ते ही हमने ये कॉल ली नहीं। आज आपके में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको केस स्टडी नहीं पता कि कौन सी केस स्टडी डिस्कस करनी है, वरना मेरे को तो लगा था कि आप सीधा कॉल पे आओगे। मेरे को 4 केस स्टडी, मैंने आपको ये भी कहा था कि अपनी केस स्टडी निकालना, वरना मेरे को तो बल्कि यहाँ पे आपको अपनी केस स्टडी देनी चाहिए थी कि ये 4 रैंडम पर्सन हम पिक कर रहे हैं। अभी तो मैंने आपके 4 रैंडम पर्सन लेने थे। सही नहीं, इसको तो मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था, पढ़ा इसकी होता तो। तो इतनी दिक्कत नहीं आती ना, नहीं पढ़ा था। आपको वो झलक का नाम बताने में इतना टाइम लग गया मुझे कि हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये वाली एक्टिविटी श्रुति से करवाई हुई है। श्रुति ने काफ़ी अच्छा काम किया था इसके अंदर, जहाँ पर उसने लोगों से काफ़ी अच्छे फॉलोअप लिए थे। बस श्रुति के पास काम बहुत है, मैं इसे श्रुति से ये वाला काम करवाना नहीं चाह रहा। ठीक है। आपको यहाँ पे लीड लेनी पड़ेगी या श्रुति, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऐसे वर्क नहीं हो पाएगा चीज़ों में। ठीक है सर। मैंने आपको बहुत फ्रीडम दी हुई है, कंट्रोल आपके हाथ में है, आप चीज़ों का कंट्रोल ले नहीं रहे हो। आप चाहो तो मतलब मैंने ये सोचा था कि आपके अंडर ही हम कम से कम 2-3 लोगों को एंटर करके रखेंगे, मगर अभी तो मेरे को आपके में ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और मैं तो ये भी सोचा था कि मैं भी आपके अंडर ही काम करूँगा, क्योंकि मेन फॉलोअप वाला प्रोसेस होता है। तो मेरे को तो लगा था कि जब आपने मुझे कहा था कि आपको अच्छे खासे फॉलोअप्स आते हैं, तो मैं तो ये सोचा था कि मैं भी आपके अंडर ही काम करूँगा वहाँ पर कि नहीं आप। सर, मैंने फॉलोअप्स लिए हुए हैं बहुत सारे, बल्कि वहाँ पे साउथ के भी लिए हुए हैं मैंने फॉलोअप्स। तो मैम अब आप ये देखो कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशंस, मैं आपको जो रियलिटी में बताऊँ, मेरी एक्सपेक्टेशन आपको हायर करते हुए टाइम यही थी कि मुझे आपके अंडर काम करना था, जो मैंने सोचा था कि सर थोड़े फॉलोअप्स लेके मैं एक बार आपको मत दिखा सकती हूँ। मैम तभी तो ये कॉल करी है मैंने आपसे। ये फॉलोअप कॉल ही तो थी, और क्या था ये सर नहीं, क्लाइंट। रियल में क्लाइंट से बात रियल करके। में क्लाइंट में जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं वो रियल में क्लाइंट के पास भेज कैसे दूँ? मेरी तो कॉल ख़राब हो जाएगी वो सारी। सर जो मीटिंग्स नहीं हुई है वो कह रही थी मैं। वो तो मीटिंग जो नहीं हुई है उनसे तो मीटिंग्स आप करवा ही दोगे, वो तो एक बात का प्रोसेस है। पहले जो मीटिंग हो गई है उनको क्लोज तो कर लें। इस महीने की सेल्स कहाँ से निकलेंगी मेरी? ठीक है। मेरे को तो वो वाली चीज़ चाहिए ना यहाँ पर। हम्म। ये एक्टिविटी हमें लास्ट हफ्ते करनी थी, अब ये मंडे आ गई तो मेरी अभी कॉल कैंसिल हो गई, तो मैं आपके साथ कॉल पे बैठा हुआ ना, मैं आपके साथ कॉल पे नहीं बैठा होता इस समय। थोड़ा टाइम स्पेंड करो जल्दी से इसके ऊपर, इसको आज ही हम करेंगे ख़त्म।
ठीक है। मैं आपको अपना विज़न बता देता हूँ यशकीर्ति, मेरा विज़न यही था कि मुझे आपके कंट्रोल में रह के काम करना था, कि आप मेरे को डायरेक्शन दोगे कि दिस इज़ द डायरेक्शन दैट वी नीड टू टेक टुडे, और मुझे आपके ऑर्डर्स मानने थे, ना कि आपको मेरे ऑर्डर्स। मैं इतनी फ्रीडम आपको देना चाहता था उस टाइम पे, और मैं आपको ये फ्रीडम आज भी देना चाहता हूँ कि अगर आप मान लो आपके पास 10 कॉल हैं और आप 10 में से मान लो आज आपके पास सिर्फ आप 4 ही कॉल्स कर सकते हो, तो आपको मुझे ये बोलना था कि रोहन, आई डोंट नो, यू हैव टू डू 6 कॉल्स टुडे। I don't know how much work you have or how much calls you need to take, but you need to report me for the next 6 calls that I am giving you. ये मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे देना चाहता था। ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको। हाँ जी सर। तो मैम ये कैसे लोगे आप? तो मेरे से ही ढंग से बात नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे पे कंट्रोल कैसे करोगे मुझे? सर आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो, मैं एक बार और देख लेती हूँ। मैं आपको भेज रहा हूँ, मगर ये आज ख़त्म करो जल्दी प्लीज़। ठीक है। मैं भेज रहा हूँ।